दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंसान बिना खाए कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के सिर्फ कुछ मिनट तक जिंदा रह सकता है? ऐसा क्यों? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा का सबसे पहले हमारी नाक यानी नोज़ से अंदर जाती है। नाक हवा को फिल्टर, वार्म और मॉइस्चराइज करती है ताकि लंग्स को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, इसके बाद हवा जाती है हमारे फेरिक्स पे, फिर जाती है रिलिक्स पे। दोस्तों, रेलिक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। दोस्तों, फिर हवा ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप से होकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है जिन्हें आप कहते हैं ब्रांचेस। दोस्तों, ये दोनों लंग्स तक हवा पहुंचाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एल्वोली। एल्वोली क्या होती हैं? ये छोटी छोटी वायु कोशिकाएँ होती हैं जो गैस एक्सचेंज करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है। अगर लंग्स में बात करें, 30 से 40 करोड़ एल्वोलीज होती हैं, इसलिए लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, सांस लेने की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? जो लंग्स के नीचे लगा होता है। दोस्तों, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स से ऑक्सीजन अंदर आती है, जब डायफ्राम ऊपर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें रेस्पिरेशन के टाइप की, दोस्तों रेस्पिरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और ज़्यादा एनर्जी बनती है। दूसरा होता है दोस्तों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका होता है और इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों, कुछ डायफ्राम डिजीज भी होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती हैं, जैसे अस्थमा, निमोनिया, ट्रोबोक्लोसिस और ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं। अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, दोस्तों गैस एक्सचेंज होता है हमारा एल्वोलिस में। वॉइस बॉक्स कहते हैं रिलिक्स को। विंड पाइप क्या कहलाता है? विंड पाइप कहलाता है ट्रैकिया। ब्रीथिंग मसल्स किसे कहा जाता है? तो ब्रीथिंग मसल कहा जाता है डायफ्राम को। अगर दोस्तों ऐसी ही आसान डिटेल में बायोलॉजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्ट्रा स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।